व्रत रखे, खान पान त्यागे, कठोर से कठोर क्रियाएं की। किस लिए की कि उस प्रभु की तलाश करें जिसने इतनी सुंदर रचना रची। कितनी प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति इंसान किन्नर बानर राक्षस भूत प्रेत कितनी योनियां बनाई और सबकी पूर्ति करता है। और सब अपने अपने सिस्टम से चले जा रहे हैं। सब एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, सब एक दूसरे की कमी पूरी भी करते हैं, और फिर भी वो अपने हिसाब से दुनिया चली जा रही है। तो वो कारीगर कितना भारी होगा उसको देखना चाहिए। उसकी खोज करने के लिए ऐसे लोगों ने प्रयास किए, और उनमें से नाम लिया जाए तो मुख्य करके जीव को समझाने के लिए कि देखो, जिस खान पान को पाके या इंद्रिय भोगों के थोड़े स्वाद में फंस के या दुनियादारी के सुखों को देख के तुम मस्त होते हो चंद रोज के, और उनका भी परिणाम क्या है? कुछ समय के बाद में वो जो जिसको आनंद कहते हो दुख में बदल जाता है, स्थायी नहीं है। स्थायी सुख तो कहाँ है? जिसको प्रभु के दर्शन हो गए, जिन्होंने अपना मन उसमें लगा लिया, और जिनको उनकी प्रीति लगी दुनिया के रस उनको फीके लगे। शेख फरीद 36 वर्षों तक जंगलों में रहे, खान पान घर बार सब त्याग दिया। पहले 12 वर्ष उसकी किसने बताया? उसकी माँ ने बताया। शुरू शुरू में बच्चा कब मानता है? बच्चे को थोड़ा लालच देके किसी काम के लिए लगाते हैं। आप भी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसको प्रलोभन देते, तुझे टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, तुझे पैसे देंगे, तुझे अच्छे कपड़े लेके देंगे, जा तू स्कूल में जा। माँ बाप उसका हित करने के लिए उसको थोड़ा लालच दे के सिखाते हैं। शेख फरीद की माँ ने छोटी उम्र में ही उसको शक्कर का लालच दिया। उन जमाने में ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती थी, और उन्होंने छोटी उम्र में एक कुरान शरीफ को याद कर दिया था। रोजाना उसको पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर उसको मालिक को, खुदा को, अल्लाह ताला को ढूंढना है, पाना है, तो उसकी तलाश ऐसे नहीं, बहुत त्याग करके तब करना पड़ेगा। त्याग क्या किया? जंगलों में निकल गया, 12 साल लगाए। 12 साल के बाद आ गया, बेटा क्या किया? कि बहुत कठोर तप किया। भूख लगी, क्या किया? पेड़ों के पत्ते खा लिए, तोड़ के फल खा लिए। बोला तुमने फिर उसके पत्ते खाए तो उनको तकलीफ हुई होगी। बोला उनको क्या तकलीफ होनी थी? 12 साल में कभी नहाया धोया नहीं, बड़े बाल हो गए, उड़ जाने के कारण कंगा डाल के खींच के, और उन्होंने निकाला नहीं। कहने लगे अम्मा थोड़ा ठीक ढंग से कंगी करो बालों में मुझे। बोली क्यों, क्या हो गया? कि तकलीफ होती है। बोले इनसे क्या तकलीफ होती है? बोला जैसे तुझे इनसे तकलीफ होती है, पेड़ पौधों के पत्ते फल तोड़ने से उनको भी तकलीफ होती है। बोला तो 12 साल मेरे व्यर्थ गए। अगली बार फिर 12 साल गए, और अगली साल जब 12 साल उसने बिताए, काठ की रोटी गले में डाल ली, और भूख लगती थी तो उसी रोटी पर मुंह में एक बार देके और वापस कर लेता। लिखा उसने अपने दोहों में, लिखा है रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भूख, जिन खादी है चौपड़ी बहुत सहन के दुख। कि जो चौपड़ी, जो खुशी का जो रस भरे खान पान खा के खुश होते हैं ना, उनको बहुत दुख हो। मेरी रोटी तो काठ की है और मेरी भूख लावण है, कुछ नहीं। लावण पर जिस चीज के लिए लगाए खाते वो मेरी भूख है, भूख लगती है तो मुंह में लेके छोड़ देता। लेकिन उससे भी कुछ नहीं आया तो बोला बेटा अभी तुझे वो चीज प्राप्त नहीं हुई। फिर चला गया, फिर 12 साल लगाए।
और वो तप इतना कठोर तप किया कि समाधि में बैठ गया तो शरीर पे दीमक चढ़। कोई लकड़हारा आया, आके उसने सोचा एक सूखी लकड़ियां काटता था, ये सूखी लकड़ी हो गई। को लड़ा, उसमें मारा, मारते ही देखता है इसके नीचे इंसान बैठा है। उनकी भी समाधि टूटी, वो क्षमा मांगने लगा। बोला कोई बात नहीं भैया, तेरा कसूर नहीं है, तू भी किसी चीज की खोज में आया, हमें भी किसी चीज की खोज में आया। बस चलता है। उसी 12 साल में बैठे बैठे तप करने से, साधना किसी चीज की करो, आपको उसमें दक्षता तो प्राप्त हो जाएगी। कोई भी काम करो। पढ़ते थे, लिखना सीखा था मुश्किल से, टेढ़ी टेढ़ी मेढ़े अक्षर बना के, लेकिन जब लिखना पूरा सीख गया, अभ्यास जब पूरा हो गया, अब मुंह दूसरी तरफ करके भी लिख सकते हैं। महात्मा लोग जो दृष्टि की साधन करते हैं, उनमें दृष्टि की ताकत आ जाती है। जिस चीज पे दृष्टि डालें, अगर वो चाहें तो उसको उसी टाइम उसको हर प्रकार से सुखी बना सकते हैं, हर प्रकार की तकलीफ मिटा सकते, तवज्जो के साथ अगर दृष्टि डाल दें। वचन की सिद्धि जब आती है, जब वचन की साधना करते हैं और प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। जिसको वो मन से आशीर्वाद दे देंगे, वचन से कोई भी लफ्ज कह देंगे, पूरा होगा वो। संकल्प की सिद्धि अंतर में शिथिल होकर एकाग्रता की वजह से आदमी को आत्म शक्ति इतनी जागृत हो जाती है उनकी कि जो भी संकल्प उठाएंगे पूरा हो जाएगा। जो विचार करेंगे कि भाई ये काम हुआ नहीं, देखते ही देखते हो जाएगा। 36 साल में उनको ये साधना करते करते ये शक्ति आ गई। एक दिन बैठे हैं मस्ती में, शाम के टाइम पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं, सारे चहचहाते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं, अपने दिन की बातें करते होंगे सारे, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया, तूने क्या किया, तूने क्या। हम भी तो ऐसा करते हैं ना, इकट्ठे होते हैं तो बड़ा कलरव होता है। शाम के टाइम जाके देखोगे पेड़ों में तो सब पक्षी वक्षी बैठे थे और वो ध्यान समाधि में था। शोर शराबा करता है तो आदमी का चित्त भंग होता है, ख्याल बदलता है, दूसरी तरफ ध्यान पलट जाता है, तो क्रोध आया। क्योंकि आदमी जब किसी भी काम में लगा होता है, दूसरा आदमी विघ्न पैदा करता है तो गुस्सा आता ही है। देखा, गुस्से में आके उनको चिड़िया को बोला कि मर जाओ, तो इतना शोर करती हो, मर जाओ। सारी चिड़िया मर की देखते थे। गरूर हो गया कि वाह, अचानक ये क्या हो गया, मेरे अंदर तो पूरी शक्ति आ गई। माँ कहती थी कि तेरा काम पूरा नहीं हुआ, पूरा काम हो गया। लेकिन सोचा पाप कर दिया तूने। बोला कि मैं मार सकता हूं तो क्या जिंदा भी कर सकता हूं। कहने लगा चिड़िया उठ जाओ। ऐसा करना था, चिड़िया उठ गई। फिर उठ के चल दिया कि माँ को जाके बताऊंगा कि देख लो। लेकिन आगे की तो लंबी चौड़ी बात है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उसको। मतलब ऐसा उसने इतना तप किया और उसके बावजूद भी कई लोगों ने क्या किया, बोले उसी दौरान में बोले तू किस तलाश में फिरता है कि प्रभु की तलाश में हूँ। किसी ने जो कह दिया वही कर दिया कि प्रभु ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलेगा, नहीं तेरे पैर बांध के उल्टा कुएं में लटक जाए, तेरे को परमात्मा मिल जाएगा। वही कर दिया, पैर अपने बांध के रस्से से कुएं में लटक गया। चील कौवों ने सोचा मर गया है, उल्टा लटका हुआ तो उन्होंने सोचा मर गया है, ये ना हिलता है ना डुलता है। उन्होंने आके उसका मांस खाना शुरू कर दिया जिंदे जी। जिस चीज को हम इतना आसान समझते हैं ना कि इतनी आसानी से मिल जाती है, वो बहुत मुश्किल चीज है, ऐसे नहीं मिलती। हम तो टाइम पर अगर खाना ना मिले तो हाय तौबा करते हैं, मन की चीज नहीं मिले तो हाय तौबा करते हैं। सब्जी में उसमें नमक मिर्च या कोई मसाला कम हो तो हम झगड़ा करते हैं। अगर हमारी मन मर्जी के अनुसार नहीं मिलता तो झगड़ा करते हैं। लेकिन
प्रभु के भगत हैं, उनको इन चीज़ों से सरोकार नहीं, वो जीने के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए नहीं, कि वो जिंदा रहे। बस शरीर को जरूरत है जिंदा रहने के लिए, उसके लिए खाते हैं। तो कुएं में उल्टा लटक गया। कौन ठुंगे मारने शुरू कर दिए मांस खाने के लिए। कहा भी है, कुएं बिच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मनारी मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर कह, लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जय करके। लागी का मार्ग, जिसको लगन लगती है उसका रास्ता ही अलग है। ये तो एक फरीद की बात कही, जितने महापुरुष हुए, किसी राजाओं ने किसी को यातना दी, दरिया में डबोया, किसी को चैनों से बांध के कबीर साहब जैसे संतों को फेंक दिया गया, किसी को ताते तेल के कढ़ाइयों में होम दिया गया। कहाँ पांचवें गुरु अपने अर्जुन साहब के साथ में क्या किया कि पूरी चमड़ी उधेड़ दी गर्म रेत और गर्म पानी में उस डाल डाल के शरीर पे। नानक साहब से चक्की पिसवाई गई, रविदास जी के हाथ कटवा दिए गए, कितनी उनको पीड़ा, कितनी तकलीफ दी गई, लेकिन आखिर उनको लगन जिस चीज की लगी थी उसके में कोई कमी नहीं आने दी। तो ये कभी ना सोचो कि ये चीज आसानी से मिल जाएगी। हमारा तो युग ऐसा है, इसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं। संतों ने कृपा करके ऐसा छोटा सुलभ रास्ता बता दिया। अब वो तकलीफ और वो पीड़ा कौन सहेगा। लेकिन जगत और भगत की दुश्मनी होती है। दुनियादारों का काम होता है कि वो उल्टे सीधे वचन बोलना, उनको रास्ते से भटकाने के लिए पता नहीं क्या क्या कह देना, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो उनको पकाने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए, उनके धैर्य को देखते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है। वो मौज भी प्रभु की तरफ से ही भेजी जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर परमात्मा ने खुद कहा कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं न्याल। कि अगर वो डिगता नहीं है, टिका रहता है, तो उसको एक पल में निहाल कर देता, देर नहीं करता। और एक पल में निहाल करने का मतलब राजा हरिश्चंद्र की पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। कहीं किसी के घर पानी भरना पड़ा, कहीं शमशान घाट में रहना पड़ा, कभी रोटी नहीं मिली, भूखा सोना पड़ा, पत्नी को बेच देना पड़ा, लड़के को बेच देना पड़ा, उसके सामने ही उसका लड़का भी गुजरा, पत्नी भी गुजरी। लेकिन जब आखिरी वक्त आया और खुद भी अपनी पत्नी को ही जब मारने के लिए तैयार हो गया और खुद भी आग में कूदने के लिए तैयार हो गया, तो प्रभु ने दर्शन देके न्याल किया कि नहीं किया। परीक्षा थी, हर एक को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। जो परीक्षा से घबरा के उकता के भाग जाता है तो वो तो कायर कहलाता है। लेकिन इस युद्ध भूमि के मैदान में ये लड़ाई है काल और माया के देश में इस जीव की। जो ठहर जाता है और मुकाबला करता है तो उसको पल में निहाल कर देते, देर नहीं करते। क्योंकि जिसको तुम याद करते हो, जिससे सहारा और ओट लेते हो, वो अगर उसकी मदद नहीं करे तो उसको लज्जा लगती है। इसलिए वो अंग संग रह के खुद हाजिर होकर उनकी सहायता करते हैं। जिनका यकीन दृढ़ है, भरोसा पक्का है, संभाल करता है। इसलिए संत महात्मा उसी के आश्रय, उसी की ताकत के सहारे रहते हैं। ये दुनियादारी की तो रीत ऐसी है कि ये तो पता नहीं क्या का क्या कर देंगे। इसलिए संयम, धैर्य, त्याग, तप और साधना। लेकिन इंसान सच्चा और अच्छा बन के जो रहता है उसको उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही